सर हमारा एक नया घर है वो कंप्लीट करना है, अधूरा है वो। और हमारे बच्चों के एजुकेशन और हमारे फ्यूचर प्लानिंग रिटायरमेंट के बाद। घर को कंप्लीट करने के लिए आपको करीब कितना पैसा चाहिए होगा? 7 लाख रुपए सर, 7 लाख। ओके। तो आपने जो ये अभी घर लिया हुआ है, ये जमीन ली थी जिस पे घर बनाया था कि कोई रेडीमेड अपार्टमेंट लिया है? जमीन ली है सर। उस जमीन पे हम घर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे सर, विदाउट होम लोन। दैट इज द ब्लेंडर। हमने पर्सनल लोन पे वो बिल्ड कंस्ट्रक्ट करने का सोचा, लेकिन वो अभी अधूरा है। समझेंगे कि कैसे जो भी आपके सारे लोन्स वगैरह हैं उसको चुकाकर घर बना सकें और बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी एंड आपका रिटायरमेंट भी। इस हफ्ते के मनी मैटर्स एपिसोड में हमारे साथ है संगम और सारिका शोलापुर महाराष्ट्र से। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। कैसे हैं आप दोनों नए साल में? फाइन सर। थैंक यू। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत शुभ जाए, इसी कामना के साथ ये शुरू करते हैं। आप इस साल के पहले मनी मैटर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक कपल आया है, क्योंकि बहुत रेयरली ही कपल आ पाते हैं। तो थोड़ा बहुत ऑडियंस को अपने बारे में बताएंगे। आप क्या शोलापुर से ही हैं? क्या काम करते हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन है? जितना भी बता सकते हैं। मेरा नाम सारिका है सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरा एजुकेशन बीए का हुआ है और मेरे लेक्चर है प्राइवेट कॉलेज है। और मेरे बेटे हैं, 10 साल का है और एक 3 साल का है। अरे वाह, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और आप शोलापुर से ही हैं दोनों? हाँ सर। सोलापुर। अच्छा। और आप क्या करते हैं संगम? मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर करके काम करता हूँ सर। मेरा एमटेक तक एजुकेशन हुआ है और एक प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए लेक्चरर वर्क करता हूँ। अच्छा। और आपने बताया आप पढ़ाते क्या हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ सर। ओह वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही। एंड आप चारों ही हैं कि आपकी फैमिली में और कोई भी है जो आपके साथ रहता है? अभी हम चारों ही है सर। पिछले साल ही मेरे फादर और मदर का डेथ हो गया है सर। अभी हम 4 ही जन है सर फैमिली में। ठीक है। तो जब आप लोगों ने ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का, तो किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा। अगर वो आप बताना चाहेंगे कि आप क्या इस कॉल से चाहते हैं? सर हमारा एक नया घर है वो कंप्लीट करना है, अधूरा है वो। और हमारे बच्चों के एजुकेशन और हमारे फ्यूचर प्लानिंग रिटायरमेंट के बाद। ओके। तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसमें आपका घर का लोन है, आपके बच्चों की शिक्षा और एजुकेशन है, आपकी पूरे रिटायरमेंट प्लानिंग है। तो उस ऑब्जेक्टिव से ही आपने इस कॉल को, ठीक है, ओके, यस सर। बढ़िया। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि इसको अब हम कैसे आते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे कि मैंने कॉल के शुरुआत में भी कहा था, फिर से दोहराऊंगा क्योंकि ऑडियंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ, ना ही मैं पेशे से हूँ, ना ही मैं क्वालिफाइड हूँ, और मैं डेफिनेटली इसके लिए ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ। तो अगर मैं कोई भी आपको ऐसी राय दूँ जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अराउंड हो कि कैसे आप इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल से राय लेकर ही उस पर अमल करिएगा। मेरी राय शायद गलत हो, तो प्लीज़ उसको ऑब्जेक्टिवली किसी प्रोफेशनल से ही एडवाइस लेके उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है? ओके। लवली। तो थोड़ा बहुत आपके फाइनेंशियल्स को समझने की कोशिश करते हैं संगम और सारिका। सबसे Yes. पहले आपकी इनकम से शुरू करते हैं एंड Yeah. उसके लिए संगम आप बताएंगे कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है? 36,000 इन हैंड है सर। पीएफ वगैरह सब निकाल के इन हैंड। ठीक है। एंड इसमें आपको पता है कि आपका कोई पीएफ डिडक्ट होता है? नहीं सर, वो 36 आफ्टर पीएफ डिडक्शन ही आता है मेरे अच्छा, अकाउंट ठीक में। है, पीएफ 36,000 मिलता है सर। ओके। 3,600 3600 आपका पीएफ डिडक्ट होता है। पीएफ डिडक्ट करता हूँ। एंड संगम, कोई भी आइडिया होगा आपके पास कि आपके पीएफ में अभी टोटल वैल्यू कितना होगा करीब करीब? अभी से पीएफ में 1.5 लाख के करीब होगा।
क्योंकि मैंने ओके। बीच में वो जो हाउस कंस्ट्रक्शन था उसके लिए पीएफ हम्म। निकाला था सर, पीएफ ओके। एडवांस लिया था मैंने, ओके, ठीक है, 1.5 लाख रहेगा। समझ में आ गया, परफेक्ट। इसके अलावा और कोई इनकम आपकी संगम या आपकी सारिका? सर हमारा एक एग्रीकल्चर लैंड है, 18 एकड़ लैंड है। ओ- उस लैंड को हम सालाना लीज पे देते हैं। उसका एक अराउंड 1.5 लाख रुपए पर ईयर आता है, ईयरली लीज पे दिया हुआ है उसको। एंड ये आपका महीने दर महीने आता है कि साल दर साल आता है? ईयरली ईयरली पर एनम आता है सर, मार्च टू मार्च। ओके, पर आना आता और इसके अलावा है, ठीक। सर मैं अलग से एक 50,000 60,000 इधर कमा सकता हूँ, ट्यूशन वगैरह लेता हूँ, उससे एक ओके। 50,000 का इनकम आता है सर सालाना। ओके। अब आपके एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो आपने जो ये अभी घर लिया हुआ है, ये जमीन ली थी जिस पे घर बनाया था कि कोई रेडीमेड अपार्टमेंट लिया है? जमीन ली है सर, उस जमीन पे हम घर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे सर, विदाउट होम लोन, दैट इज द ब्लेंडर। बिकॉज ओ, वो जो घर था ना सर, उसका एनए नहीं था, एनए नहीं था, इसलिए हमने पर्सनल लोन पे वो बिल्ड कंस्ट्रक्ट करने का सोचा, लेकिन वो अभी अधूरा है। अभी उसके लिए हमें 7 to 8 लाख रुपए चाहिए कंप्लीट करने के लिए। वो यही फाइनेंशियल वंडर में हम फंस गए हैं। अभी सारे पर्सनल लोन बढ़ गए हैं, बहन की शादी और सारे एक बढ़ के थोड़ा सा पर्सनल लोन ज्यादा हो गए हैं। got it। और अभी आप किराए के घर पे रहते हैं? नहीं नहीं सर, एक पुश्तैनी घर है, वो पुश्तैनी घर में रहते हैं। ओके, ठीक है, ओके। चलिए, वो कम से कम थोड़ी सी अच्छी बात है। हाँ, पर इसको समझेंगे कि कैसे जो भी आपके सारे लोन्स वगैरह हैं उसको चुकाकर घर बना सकें, और बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी, एंड आपका रिटायरमेंट भी। तो अपने खर्चे महीने के मोटा मोटा प्लीज बताएंगे हमें? हाँ सर, ग्रोसरी का एक नियरली 3,000 जाता है, ग्रोसरी और रिचार्जेस और जो भी हाउस होल्ड खर्चे हम प्लान हम्म, करके रहते हैं, 9,000 जाते हैं सर, सारा मिला के ओ, 9,000 हाउस होल्ड ठीक है, खर्चे। ठीक है। तो हाउस होल्ड के खर्चे 9,000 के, ठीक है। और बच्चों का पढ़ाई में सर मंथली उसका साल का 50,000 रुपये जाता है। एक बच्चा का जो इंग्लिश मीडियम को जाता है उसका 50,000 रुपये साल का फीस है सर। नहीं, ठीक है। अभी जो छोटा बच्चा है, छोटा बेटा है, उसके अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ होगा? नहीं 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 सर, हाँ, नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया। फिर और आपका कुछ ट्रैवलिंग का खर्चा, कॉलेज जाने का या कुछ और? नहीं सर, वो भी इलेक्ट्रिक बाइक से करता हूँ, अभी ई लिया है, ठीक है, उसके बढ़िया, उसका भी कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, ओके। तो मोटा मोटा घर के खर्चे आपके 9,000 में, इसमें आपका खाना वगैरह भी सब खाना आ इंक्लूडेड गया है? सर, खाना रिचार्जेस सारे 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 ग्रॉसरी में ठीक, मंथली दे देता हूँ सारे का, ठीक है, वही मैनेज बढ़िया, करती बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से आप करते हैं। एंड एजुकेशन भी हो गया, फिर ठीक है। आप इसके बाद क्या सिर्फ आपके लोन्स ही बचते हैं? हाँ, इसके लोन की है सर, लोन ठीक है, है चलिए, सर। अब लोन्स के बारे में मुझे एक एक करके पूरी डिटेल जितना भी बता सकते हैं बताइए। ओके सर, एक लोन लिया था पर्सनल लोन सर, उसका टोटल अमाउंट था 6,50,000 का। ठीक है, अभी वो अभी 36 ईएमआई उसके देने अभी बाकी है। ओके, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.8। ओके, ठीक है। अभी एंड उसका इसका कितना ईएमआई? आउटस्टैंडिंग और 15,300 रुपये है सर उसका। ओके, इसका आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,30,000 है अभी। ठीक है, ओके। और दूसरा एक लोन है सर, वो जो एसबीआई का लिया था, उसका क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ था, वो थोड़ा सा महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, 15% इंटरेस्ट पे है। वो अभी मोर देन हाफ परसेंट उसका लोन चुका दिया है मैंने सर। ओके, अभी भी फिलहाल उसका एक 75,000 आउटस्टैंडिंग है सर। ओके, और मंथली ईएमआई जाता है 4,400। ठीक है, ओके। और और रिसेंटली बहन की शादी के लिए एक लोन लिया था, 1,10,000 का। हम्म, अभी उसका एक ही ईएमआई गया है। ठीक है, अभी उसका 59 ईएमआई पेंडिंग है। उसका मंथली जाता है 2,600। ठीक है। एंड के अलावा भी और एक लोन है सर, गोल्ड लोन, गोल्ड को मॉर्गेज करके एक लोन लिया हुआ है, बहन की शादी ओके, के लिए लिया था वो। ओके, नियर 1,90,000 का लोन है वो सिर्फ इंटरेस्ट ही भर पा रहे हैं सर, उसका हम उसका अच्छा, प्रिंसिपल कितने सारा, वो 9% पे है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है सालाना। ठीक। और उसका कितना आप इंटरेस्ट भरते हैं महीने का? महीने का नहीं, साल का 17,000 भरता हूँ सर। ओ, एंड लोन है। ठीक है। तो यही हैं आपके चार?
हाँ, यही 4 लोन है सर। जो आपने ईवी ली थी वो आपने उसका लोन चुका दिया है पूरा या उसको वो कैश पे लिया था? वो एक LIC चल रहा था सर, मैंने वो अच्छा, LIC क्या किया, सरेंडर कर दिया सर, 13 साल से भर रहा था, उसका लमसम अमाउंट आया था, उसी से ईवी ओके, परचेज कर लिया। बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, वो आपका खर्चा भी काफ़ी कम हो गया। तो मैं ये करूँगा संगम और सारिका जी, सबसे पहले आपकी जो महीने की इनकम है, उसमें आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड का लीज़ है, 1.5 लाख रुपए जो आपको हर मार्च में मिलता है, वो मैं नहीं डालूँगा। तो महीने की तनख्वाह में मैं आपकी सिर्फ़ जो कॉलेज या लेक्चरर की तनख्वाह है वो, और जो महीने की ट्यूशन से आपको पैसे मिलते हैं करीब 4,000 रुपए वो। तो मोटा-मोटा करीब 40,000 रुपए इसको जोड़ के चलेंगे। एंड वो जो है अभी मैं देख सकता हूँ, आपका जो भी पूरा खर्चा है, वो अराउंड 37,000 के करीब आ रहा है। तो बहुत नेक टू नेक है। मोटा-मोटा ये आपके पूरे खर्चे और पूरे जो आमदनी है, वो बराबर करके रख देता है। अब इसी के चलते हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मुझे स्पेसिफिकली ये बताइए कि घर को कंप्लीट करने के लिए आपको करीब कितना पैसा चाहिए होगा? 7 लाख रुपए सर, 7 लाख। ओके, तो टू कंप्लीट द हाउस आपको 7 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। एंड मुझे ये भी बताइए कि अभी कितना ज़रूरी है वो घर कंप्लीट कर पाना? लाइक कितना वक़्त आपके पास है जिसमें आप उस घर को कंप्लीट कर सकते हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी अपने एक घर में रह रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है या इच्छा के लिए है? थोड़ा बहुत बताएँगे इसके बहुत लिए? ज़रूरी बहुत ज़रूरी है सर, ये जो पुश्तैनी घर है ना सर, बहुत ही पुराना हो चुका है। वो बारिश के सीज़न में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर इधर रहने में। हुँ, इसीलिए अभी ये जो कच्चा मकान है, ये हम पक्का मकान बनाने का चल रहा था। इसमें रहना थोड़ा-सा मुश्किल है सर, बारिश के ख़ास करके बारिश के सीज़न में। अभी ये जो समर सीज़न है, उसमें ही कंप्लीट करने का हमारा थोड़ा-सा प्लान चल रहा है सर, कैसे भी गॉट करके प्लान कंप्लीट करना है गॉट सर। समझ गया, समझ गया। ठीक है, ओके। एंड आप ये भी बोल रहे हैं कि जो जो ज़मीन है, उस हुँ। वो ज़मीन क्लीन टाइटल है? क्या आप उस पे लोन नहीं ले सकते? पर्सनल लोन लेना ज़रूरी है? वो एनए नहीं है सर, उसका जो फाइनल एनए रहता है ना सर, हुँ, वो एनए का सर्टिफिकेट नहीं, कोई भी बैंक उस पर होम लोन नहीं करेगी। नहीं यही देगी। प्रॉब्लम है, इस ओके, वजह से मैं होम लोन नहीं कर पाया। ओके। वो और थोड़ा-सा जो मुझे एग्रीकल्चरल लैंड है, वो? वो क्लियर टाइटल है सर, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कोई ओके, इश्यू नहीं। ओके। तो उसके अगेंस्ट अगर लोन ले सकें, तो आप ले सकते हैं। सर भरना कहाँ से? इनकम तो हाँ, हाँ। बहुत नहीं, लो वो है वो वो। मैं समझाऊँगा। वो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करना। लेकिन अगर आप ले सकें, तो आप ले सकते हैं। मैं बस ये चाहता था हाँ, कि समझना कि ले ऑप्शन है। ले सकता हूँ सर, ऑप्शन है, ओके, दे देंगे सर, ओके। उधर का बैंक से ठीक है, देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, समझ गए। मुझे ये बताएँगे कि जो आपने अभी बहन की शादी के लिए जो दूसरा पर्सनल लोन लिया था 1.1 लैक्स का, हुँ, हुँ। अम, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा करीब? उसका करीब 13.75 ओके। एक्चुअली 2-3 सवाल और पूछना चाहूँगा मूव करने से पहले। सबसे पहले आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे संगम और सारे का? एक 10,000 आदमी से 10,000 उनकी। ठीक है, ओके। क्या आप दोनों के पास और आपके बच्चों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं सर, ओके। लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस नहीं है सर, मैं एक टर्म प्लान ले रखा है सर। ओके, बहुत बढ़िया। नहीं, ठीक है, वही 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 बहुत अच्छा है। कितने का लिया हुआ है, कुछ आइडिया है? सर वो 1 करोड़ का है, सम एश्योर्ड, ओके, और उसका ओके, प्रीमियम जाता है हार्डली 1400 रुपीज़ पर मंथ जाता है उसका प्रीमियम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो सबसे पहली चीज़, अम, क्या इस मार्च में भी आपको वो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे एग्रीकल्चरल लैंड के? यस सर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। सो जब आपको मार्च 2025 में 1.5 लैक्स मिलेगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? मेरी राय ये रहेगी, एंड अगर ये हो सके तो इसको पूरी कोशिश करिएगा। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च 3 ही महीने हैं। इन 3 महीनों में अगर आप थोड़ी-सी फाइट मार के, एंड मैं जानता हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से खर्चा कर रहे हैं, एंड सारिका जी आप अपने मंथली बजट को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। लेकिन अगर हो सके कि आप महीने के 4 या 5,000 रुपए बचा पाएँ, सारे खर्चों के बाद, अगर बचा पाएँ वो,
ट्यूशन की फीस जोड़कर, अपनी सैलरी जोड़कर, खर्चे थोड़े से कंट्रोल कर कि मार्च तक अगर आप 10 से 15,000 रुपए बचा पाए, सो यू सेव 10 to 15K फ्रॉम जैन टू मार्च, प्लस आपका जो मार्च में 1.5 लाख रुपए आएगा उसको जोड़ के अगर 1.65 lakhs टोटल आपके बन पाए, तो मैं ये चाहूंगा कि आप उससे 2 लोन चुकाएं। सबसे पहला जो आपका SBI का क्रेडिट कार्ड का लोन है, जहां आपका 4,400 रुपए महीने का EMI जाता है, क्योंकि वो बहुत महंगा लोन है, वो आपने भी बताया संगम जी। तो वो 75,000 रुपए जो बचे हुए हैं वो निकल जाएं, एंड मार्च तक थोड़े और कम बचे होंगे, अराउंड मेरे हिसाब से 67 या 68,000 बचे होंगे। और जो आपने बहन की शादी के लिए लोन लिया 1.1 lakhs का, वो भी महंगा लोन है 13.75 का, एंड उसमें भी कुछ शायद 1.05 lakhs बचे होंगे। तो कुल मिला के शायद 1.7 lakhs आउटस्टैंडिंग होंगे, और आपका मोटा मोटा उतना ही सेविंग अगर हो पाए तो ये दोनों लोन आप उससे क्लियर कर दें। Yes, sir. That's it. ठीक है, Definitely. तो क्लियर दी SBI CC प्लस PL2। जी। इससे क्या अच्छा। होगा कि आपका महीने का करीब 7,000 रुपए फ्री हो जाएगा। Yes, yes, sir. ठीक है, अब अगर ये 7,000 रुपए फ्री हो जाता है एंड आप अपने एग्रीकल्चरल लैंड के अगेंस्ट 7 लाख रुपए का एक लोन लेते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड की कुछ वैल्यू कितनी होगी करीब सर? अराउंड 2 CR है सर। ठीक है, तो उसमें आराम से आपको 7 लाख का आउटस्टैंडिंग मिल सकता है। ठीक है, ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा फ्रॉम अ पर्सनल लोन या सो ऑन। तो अगर हो सके मेरी राय ये रहेगी कि आप जो 7 lakhs हैं जो आपको देने हैं वो आप उठाएं, या अगर पॉसिबल हो तो आप 7 लाख रुपए ना उठाकर करीब 15 लाख रुपए उठा लें, एंड उससे आप अपने गोल्ड लोन, पर्सनल लोन को क्लियर करें, प्लस अपना 7 लाख रुपए जो घर बचा हुआ है वो भी निकाल पाए। एंड अगर हम देखते हैं कि 15 लाख रुपए का अगर आप लोन ले लेते हैं एंड रेट ऑफ 15 इंटरेस्ट लाख मान के चलिए, सॉरी नहीं मिलेगा, 15 लाख नहीं मिलेगा। सर, नहीं मिलेगा। उधर इंक्वायर किया था सर मैंने इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा उधर 8 लाख रुपए मिलेंगे SBI से ही। 3 लाख तक का जो कर्जा है वो ओनली 4% से दे रहे हो एग्रीकल्चर पर, उसके ठीक है। ज्यादा जो अमाउंट रहता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगा रहे हैं। इधर लिखा हुआ है कि SBI अप टू 60% वैल्यू ऑफ द लैंड दे देता है और 10 ईयर का रिपेमेंट होता है। देता है सर, देता है, नहीं उनको दे देगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर साइड रहेगा सर, कम नहीं रहेगा। 10 के अंदर तो नहीं रहेगा सर, 10 के ऊपर ही उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी हो, द गुड थिंग विल बी कि ये एक लंबे दौरान तक स्प्रेड आउट होगा। तो जैसे अगर मैं लेके चलूं, मैं सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूं अभी कि अगर हम 15 लाख रुपए का लोन ले लें, ठीक है, ये हो सकता है कि ना मिले, लेकिन अगर ले लें एंड 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लें और 10 साल के ले लें, तो आपका मंथली EMI 21,500 रुपए आता है। अब यही अगर हम देखेंगे, आपका जो टोटल अभी लोन EMI है वो अगर आप टोटल देखेंगे वो है 23,717 रुपए। तो आप इन सारे लोन्स को अगर चुकाकर एक टाइम लोन ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका लोन लायबिलिटी कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका घर बन जाएगा, तो 7 लाख रुपए जो आपको चाहिए होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, एंड जो थोड़ा बहुत आपका एक्सेस बचेगा उससे आप इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। तो मेरी राय ये रहेगी, अगर आप कोशिश करके इसके लिए फाइट मारें तो ये एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ये आप बोल रहे हैं कि आप ये कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं अगर कोशिश करूंगा कि इफ यू कैन गेट लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चर ऑफ 15 lakhs, तो आप इन तीनों चीजों को चुका सकेंगे
एंड आपके पास करीब 1 या 2 लाख रुपए खाली भी होगा, तो 15 का नहीं, आप शायद 13 का या 13.5 लाख रुपए का ही लोन ले सकते हैं। उससे आपकी ईएमआई जो है वो आ जाएगी 19,300 रुपए। एंड अगर आप ये करेंगे तो मार्च के बाद आपका मंथली जो स्टेटमेंट होगा वो होगा इनकम अराउंड 40,000, आपके एक्सपेंस जो होंगे तो ये हो गया 23, तो 33 के लेके चलते हैं, तो अराउंड 33,000 रुपए आपका महीने का खर्चा आएगा। एंड ये जो 33,000 रुपए आपके महीने का खर्चा होगा, 40,000 रुपए आपके महीने की आमदनी होगी, तो बाकी के जो आपके 7,000 रुपए बचे वो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट 7K पर मंथ स्टार्टिंग जैसे भी अप्रैल 2025, और फिर हर मार्च में जो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे उसकी आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पूरा फिर से समरी बनाता हूं। सबसे पहला है कि आप मार्च तक अगर, एंड सारिका जी ये आपका गोल है, ठीक है, मार्च तक आपको कहीं ना कहीं अच्छे से अपने सेविंग्स करके 4 से 5,000 रुपए महीने बचाने हैं, ताकि आप मार्च तक करीब 10 से 15,000 रुपए बचा पाए। फिर 1.5 लाख रुपए जो आपको रेंटल इनकम मिलेगा मार्च में, उससे आपके पास करीब 1,60,000 या 1,65,000 रुपए आएंगे। ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा आपके 2 लोन्स का, विच इज SBI का क्रेडिट कार्ड लोन और दूसरा आपका पर्सनल लोन जो आपने बहन की शादी के लिए अभी अभी लिया था। तो ये आप दोनों चुका देंगे एंड इससे आपके पास करीब 7,000 रुपए खाली बन जाएगा। फिर दूसरा आप कोशिश करेंगे, एंड ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे कंप्लीट आइडिया नहीं है कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके अगेंस्ट आपको लोन मिले 13.5 लाख रुपए का, उससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको। अगर आप वो ले पाएंगे 10 साल के लिए, 12% ब्याज भी अगर होगा, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हो भी तो उसकी ईएमआई करीब 19,300 रुपए बैठेगी। 12% तो मिल जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो 19,300 रुपए ही बैठेगा सिर्फ, एंड उससे आप अपने बाकी 2 लोन चुका लेंगे एंड 7 लाख रुपए आप अपने घर को बनाने के लिए खर्च कर देंगे। तो आपके सारे खर्चे भी निकल आएंगे एंड आपकी जो ईएमआई बैठेगी वो आपकी करंट ईएमआई से कम बैठेगी। तो आपका फिर मार्च के बाद महीने का हिसाब होगा, आमदनी करीब 40,000 रुपए, खर्चा करीब 33,000 रुपए, तो बाकी के 7,000 रुपए जो है वो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। एंड वो अगर आप करते हैं, आधा 3,500 रुपए एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में डाल दिए, 2,000 रुपए एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में डाल दिए, 1,500 रुपए एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल दिए, और ये अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे, प्लस जो हर साल आपको सालाना एग्रीकल्चर लैंड की इनकम मिलेगी वो भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो 20 साल बाद आपके पास मोटा मोटा करीब 2 से 2.25 करोड़ रुपए होंगे। अब वो जरूरी नहीं है कि आप 20 साल तक रखें, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की पढ़ाई आएगी, आपके भी कुछ खर्चे आएंगे, तो आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके पूरी आमदनी एंड खर्चा बराबर से रहेगा। आपने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले ली है, वो सही किया है। बस एक चीज और करिएगा कि जैसे ही आपके पास थोड़ा सा सरप्लस अमाउंट आएगा, तो आपको संगम अपने पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्लान किया, अभी इंक्रीमेंट होने वाला है हमारा नेक्स्ट मंथ में, मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्लान कर रहा हूँ सर। बस बहुत बढ़िया। तो जैसे ही वो आएगा आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लीजिएगा, फिर उससे आप पूरे अच्छे रूप से सुरक्षित रहेंगे एंड आपके सारे खर्चे भी निकल जाएंगे, घर भी बन जाएगा, आप अपनी पुश्तैनी घर से भी निकल पाएंगे और नए घर में अपनी साल में घुस पाएंगे। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके। सवाल पूछिए प्लीज। मेरा एक सवाल था सर, मेरा जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड का करीब वैल्यूएशन है 2 करोड़, और मुझे एग्रीकल्चर में मुझे कोई रुचि नहीं, मेरी वाइफ भी एग्रीकल्चर करती नहीं है। उसका जो इनकम जनरेट हो रहा है सालाना 1.5 लाख रुपए, वो बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। मैं सोच रहा था उसमें से थोड़ा सा सम पोर्शन ऑफ सम 3 to 4 एकड़ लैंड सेल कर दिया, अगर 18 एकड़ से 3 एकड़ लैंड सेल कर दिया, 10 लाख अराउंड 10 or 12 लाख रुपए एकड़ वो सेल आउट हो जाएगा। उससे जो अमाउंट आएगा सारा लोन चुका के
ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियली फ्री हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट होता रहे, ऐसा मेरा प्लान करने का एक इरादा है सर। ये इसके लिए मैं बहुत ही कंफ्यूज था सर। ये देखिए डिसीजन बहुत दिनों से नहीं ले पा मैं रहा था। ये ना एक ऐसा ऑप्शन है संगम जो आपके पास हमेशा रहेगा। ये सिर्फ हाँ। आज की बात नहीं है, क्योंकि Yes, sir. एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। Yes. एंड मेरे हिसाब से आपको ये लैंड तब बेचना चाहिए जब आपके पास कोई भी और ऑप्शन ना रहे। Yes, yes, तो yes. बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई जब हो जाएगी या आपकी जब रिटायरमेंट होगी, तब उस जमीन को बेचना सबसे बेस्ट रहेगा। अभी बेचने में ना आप ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात तो लिखित है, 2 करोड़ रुपए आपकी पूरी जिंदगी को आराम से निकाल सकती है। Yes, तो sir. अगर आप आज भी चाहें, आप रिटायर हो सकते हैं। रिटायर्ड तो सवाल वैसा ये नहीं है, हाँ हाँ। एग्जैक्टली, लेकिन ये नहीं है कि आप काम करना बंद करना चाहते हैं, तो आप काम करते रहिए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको उसमें अच्छा मिलता है। आप अपना घर बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, जो सारी चीजें आप करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन आपको ये पता है कि वो जमीन जो है वो हमेशा आपको सेफ ही रखेगी। तो जिस भी पॉइंट पे बच्चों की कॉलेज, एंड मेरे लिए यही 2 बड़े इवेंट होंगे, बच्चों का कॉलेज जो कि बड़े बेटे के लिए 8 साल में आएगा, छोटे बेटे के लिए 15 साल में आएगा, एंड फिर आपकी रिटायरमेंट जो करीब 20 या 25 साल में आएगी। ये 3 इवेंट जो होंगे ना, इन 3 इवेंट्स पे आप उस जमीन को थोड़ा थोड़ा बेच लें। अभी बेचने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आमदनी आराम से उसको सस्टेन कर सकती है। तो अगर आप वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं 10 साल का, उसको आप 6-7 साल में ही चुका देंगे, तो जैसे ही बड़े बेटे की 8 साल के कॉलेज वाला आएगा वक्त, उस समय पे जमीन पूरी आपके पास होगी। आप 3-4 एकड़ बेच दीजिए, मिल जाएंगे जितने भी पैसे, उसको कॉलेज से अच्छे से दाखिला करवाइए, जो भी करवाना है, इंजीनियरिंग या जो भी और कुछ। फिर छोटा बेटा 15 साल में थोड़ा सा और बेच दीजिए, फिर आपका जब रिटायरमेंट आ जाएगा 20 साल में, थोड़ा और बेच दीजिए। उस समय पे आपको भी अपना प्रोविडेंट फंड, आपकी ग्रेचुइटी, वो सब कुछ मिल जाएगा। बट कीप इट एज योर गोल्ड, कि जब जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े ना, तब हम उसको यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बेकार में नहीं बेच देंगे, क्योंकि आज इसकी कीमत 2 करोड़ है, कल इसकी कीमत 4 हो जाएगी। सही है। ठीक है, परफेक्ट, या सर, या सर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, एंड आप दोनों का साल शुभ हो, आप नए घर में प्रवेश करें उसी कामना के साथ। आई विश यू बोथ वंडरफुल 2025, एंड सारे आप 4 लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑल द बेस्ट। आपकी वीडियोस बहुत मोटिवेशन करते हैं सर हमें। आपकी वीडियोस हमेशा देखते रहते सर, उससे बहुत सारे सीख हमने लिए सर। इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट किया है सर, जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया है सर ऑलरेडी, और सर का भी थोड़ा कर रही है सर, वो भी हेल्प कर रही है हमारे घर बहुत में अच्छे से चल फाइनेंशियल आपसे। तो आपकी वीडियोस बहुत देखे है सर हमने, उससे हमें बहुत मदद मिली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगम, थैंक यू सारिका, अच्छे से रहिएगा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।